नमस्कार दोस्तों, नेशनल माइथोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी इस वीडियो पर आपको कमेंट करना है और जिसके कमेंट हमें सबसे अच्छे लगे उनमें से किसी एक लकी विनर को नेशनल माइथोलॉजी की तरफ से मिलेगा एक ब्रांड न्यू सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge। दोस्तों, इस महीने के आखिरी सप्ताह में हम अपने ही चैनल पर या फेसबुक के जरिए विनर का नाम अनाउंस करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार आपको किन लोगों के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज हम 10 ऐसे लोगों के बारे में आपको बताएंगे जिनके घर आपको भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण में 289 अध्याय तथा 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा भी इस ग्रंथ में कई मानव उपयोगी बातें लिखी गई हैं, जिनमें से एक है कि किस तरह के लोगों के घर भोजन नहीं करना चाहिए। आज हम बात करते हैं इसी बारे में। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। यानी हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसी ही सोच और विचार बनते हैं। इसका सबसे सशक्त उदाहरण महाभारत में मिलता है, जब तीरों की शैया पर पड़े भीष्म पितामह से द्रौपदी पूछती है, आखिर क्यों उन्होंने भरी सभा में मेरे चीरहरण का विरोध नहीं किया, जबकि वो सबसे बड़े और सबसे सशक्त थे। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। उस वक्त मैं कौरवों का अधर्मी अन्न खा रहा था, इसीलिए मेरा दिमाग भी वैसा हो गया था। मुझे उस कृत्य में कुछ गलत ही नजर नहीं आया। हमारे समाज में एक परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है कि लोग एक दूसरे के घर पर भोजन करने जाते हैं। कई बार दूसरे लोग हमें खाने की चीजें देते हैं। वैसे तो यह एक सामान्य सी बात है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के आचार कांड में बताया गया है कि हमें किन 10 लोगों के यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि हम इन लोगों के द्वारा दी गई खाने की चीज खाते हैं या इनके घर भोजन करते हैं तो इससे हमारे पापों में वृद्धि हो जाती है। यहाँ हम बात करेंगे 10 लोग कौन कौन से हैं और इनके घर हमें भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले है कोई चोर या अपराधी। कोई व्यक्ति चोर है, न्यायालय में उसका अपराध सिद्ध हो चुका है, तो उसके घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार चोर के यहाँ भोजन करने पर उसके पापों का असर भी हमारे जीवन में पड़ सकता है। दूसरा है चरित्रहीन स्त्री। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ या उसके घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ चरित्रहीन स्त्री का अर्थ यह है कि जो स्त्री स्वेच्छा से पूरी तरह अधार्मिक आचरण करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसी स्त्री के यहाँ भोजन करता है वह भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है। तीसरा है सूदखोर। वैसे तो आज के समय में काफी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अनुचित रूप से अत्यधिक ब्याज प्राप्त करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाना पाप माना गया है। गलत ढंग से कमाया गया धन अशुभ फल ही देता है। चौथा है रोगी व्यक्ति। यदि किसी व्यक्ति में कोई गंभीर बीमारी है या कोई व्यक्ति छूत के रोग का मरीज है तो उसके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णित है। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर हम भी उस बीमारी के गिरफ्त में आ सकते हैं। लंबे समय से रोगी इंसान के घर के वातावरण में भी बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पांचवा है अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाता है। इसी कारण व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा ही क्रोधित रहते हैं उनके यहाँ भी भोजन करना
नहीं चाहिए। यदि हम उनके यहाँ भोजन करेंगे तो उनके क्रोध के गुण भी हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। छठा है नपुंसक या किन्नर। किन्नरों को दान देने का विशेष विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें दान देने पर हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन्हें दान देना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धन प्राप्त करते हैं। इन्हें दान देने वालों में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। सातवां है निर्दयी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति मानवीय भाव नहीं रखता है, सभी को कष्ट देते रहता है, तो उसके घर का भी भोजन नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोगों द्वारा अर्जित किए गए धन से बना खाना हमारा स्वभाव भी वैसा ही बना सकता है। हम भी निर्दय बन सकते हैं। जैसा खाना हम खाते हैं, हमारी सोच और विचार भी वैसे ही बनते हैं। आठवां है निर्दयी राजा। यदि कोई राजा निर्दयी है और अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखते हुए सभी को कष्ट देता है, तो उसके यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल हम राजाओं का रिप्लेसमेंट नेताओं से कर सकते हैं। यदि कोई नेता निर्दयी है और अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता है, प्रजा से मतलब अपने लोगों का ध्यान नहीं रखता है, उनको कष्ट देता है, तो ऐसे नेताओं के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। नवा है चुगलखोर व्यक्ति। जिन लोगों की आदत दूसरों की चुगली करने की होती है, उनके यहाँ उनके द्वारा दिए गए खाने का कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए। चुगली करना बुरी आदत है। चुगली करने वाले लोग दूसरों को परेशानियों में फंसा देते हैं और स्वयं आनंद उठाते हैं। इस काम को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है, अतः ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए। अंतिम और 10वां है नशीली चीजें बेचने वाले व्यक्ति के यहाँ। नशा करना पाप की श्रेणी में आता है और जो लोग नशीली चीजों का व्यापार करते हैं, गरुड़ पुराण में उनके यहाँ भोजन करना भी वर्जित बताया गया है। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। इसका दोष नशा बेचने वाले को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर हमारे जीवन पर भी होता है। दोस्तों, ये थे 10 प्रकार के व्यक्ति जिनके यहाँ हमको भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। इनका वर्णन मिलता है हमें गरुड़ पुराण में। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।